ना घर था, ठीक ठाक थे हम। अब्बू का गोश्त का कारोबार था। अब्बू बीमार होने शुरू हुए, अब्बू को शुगर हो गई। ये मकान बेच दिया, भाई को हिस्सा दे दिया। हमने अब्बू का इलाज करवाना शुरू किया। 2 घरों का काम करती हूँ मैं। बाजियां जो झिड़का देंदियां ना, सानू साडा पुराना वक्त याद आ जांदा। असीं मंगण वाले नहीं सा, असीं मंगण ते मजबूर हो गए यहाँ पे। आप स्कूल नहीं जाते मोमना? नहीं, क्यों नहीं जाती? ये हालात की वजह से आप भी नहीं स्कूल जाते। मेरा बहुत दिल करता है मैं टीचर बनूं, मैं पढ़ाऊं सबको, लेकिन मेरे क्या क्या खाने को दिल करता है मोमना का? मेरा तो हर कुछ खाने को दिल करता सब है, कुछ खाने को दिल करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। अब रात को चीखती है ना, रोती है, कहती है मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, आप भी कुछ दे दो। मैं पानी पिला के इसे सुला देती हूँ। कहती है हमारे किस्मत में कब तक ये है। मैं कहती हूँ जब तक हमारी जिंदगी है क्या कर सकते हैं हम। हमें सिर्फ रोटी चाहिए और अब्बू का इलाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जो एक बच्ची है जिसके ऊपर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी है। 2 बहनों की जिम्मेदारी है। तो माजूर बाप है, उसकी जिम्मेदारी है। बहन है तो उसको पोलियो का मसला है, उसकी जिम्मेदारी है। छोटी बहन के पैदा होते ही माँ की डेथ हो गई थी उसको पैदा करते हुए। तब से लेकर अब तक बदकिस्मती के साथ एक भाई भी है जो कि बाप के इलाज की वजह से इनको छोड़कर यहाँ से जा चुका है, क्योंकि वो बाप का इलाज नहीं करवा सकता था। इस वक्त के लिए हम लोग बेटे को मांगते हैं, मनते मांगते हैं, मुरादे मांगते हैं कि हमारे घर में बेटा हो जाए। और अगर इस तरह का बेटा होता है तो मुझे लगता है कि आपको बेटियों के लिए मनते मुरादे मांगनी चाहिए कि बेटियां पैदा हों, क्योंकि इस वक्त ये जवान लड़की है और इसकी अपनी शादी रुकी हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये अपने घर को चला रही है और अपने बाप को संभाल रही है। इसका मतलब कि फिर बेटे से तो कई दर्जे बेटियां अच्छी होती हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी फैमिली के क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो रिता? ठीक हूँ आप भी? अच्छा रिता, मुझे बताओ आप सबसे पहले कि भाई क्यों छोड़ कर गया? भाई की शादी की है तो अपना घर था, ठीक ठाक थे हम। अब्बू का गोश्त का कारोबार था तो एकदम से अब्बू बीमार होने शुरू हुए। अब्बू को शुगर हो गई तो शुगर का इलाज वगैरह करवाते रहे तो नहीं ठीक हुए। तो हमने मकान अब्बू की वजह से ना नीचे वाला पोर्शन गिरवी रख दिया तो इलाज करवाना शुरू किया। भाभी झगड़ना शुरू हो गई कि ये हमारे साथ क्यों रहते हैं, ये नीचे ऊपर वाले पोर्शन में क्यों आ गए हैं, हमारे साथ ना रहें। इस वजह से हम भाभी से हमने छुटकारा दिलाने के लिए मकान बेच दिया, भाई को हिस्सा दे दिया। तो उस वजह मकान बेच दिया वो बोला? जी। तो फिर जो हमारे हम पैसे बचते थे अभी, तो हमने अब्बू का इलाज करवाना शुरू किया तो इलाज नहीं ठीक हुआ। फिर अभी अब्बू की टांग काटी गई हमारी आंखों के सामने। हम अब्बू के लिए कुछ नहीं कर सके। हमारी ये बड़ी बहन है, ये पोलियो की मरीज है, ये कोई काम नहीं कर सकती। कहाँ पे जाए इनको लेके? 2 घरों का काम करती हूँ मैं। आ जाए कुछ तो ठीक है, बाजी दे दे तो रात को खा के सो जाते हैं, नहीं तो पानी पी के सो जाते हैं यहाँ पे। ये मेरी छोटी बहन है, ये कितने हम दिन आज कल भी हम रात को भूखे सोए हैं, बाजी ने कुछ नहीं हमें दिया। अब्बू के साथ अब्बू की टांग क्यों काटी गई? क्या मसला था अब्बू की? शुगर का मसला? अब्बू को शुगर हुई है पहले, फिर दिल का मसला हुआ है तो उन्होंने इसको अब्बू को अटैक भी हुआ है एक। तो सारे चेकअप वगैरह करवाते रहे तो उन्होंने कहा है कि शुगर की वजह से ये जो ये नीचे वाली ये है ना, ये ख़त्म हो गई है, काटना पड़ेगा। हमने नहीं कटवाई, फिर पूरा ये घुटने तक आ गई अब्बू के। कटवाई? जी, फिर कटवाई। तो इस पूरे मामले दोबारा चेकअप करवाया तो हमारे पास मेडिसिन के पैसे नहीं थे, तो फिर दोबारा चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा पेट में पानी पड़ गया। तो पानी का भी नहीं हमने इलाज करवाया, कहाँ से करवाए? यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा मुझे बताओ कि आपका जो भाई है इस पूरे मामले में एक बार भी नहीं आया अपना हिस्सा लेकर, बस साइड पर हो गया? जी, कुत्ता है, कमीना है, छड़ के सामने चला गया 3 बहनों ने। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ सही नहीं रहा। जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक ठीक थे? नहीं, कहते थे मेरी शादी करो, उसने लव मैरिज की है, अपनी पसंद की है अभी।
कह के मैंने शादी मेरी करो, मैं ठीक रहूँगा। अब्बू ने शादी कर दी तो फिर भी नहीं ठीक रहा। उसकी बीवी कहती थी कि बस ये मेरे पास रहे, ये मेरी माने और किसी की ना माने। तो अब हमारे ये हालात हैं। 3-4 दिन पहले हमने गए हैं हम अबू भाई के पास, तो भाई को कहा कुछ हमें दे दो अबू के दवाई के लिए, हमारे लिए। तो कहते हैं मैं आपको 3 साल पहले कहीं मार कर आया हूँ, तो क्यों मेरे घर आती हो? मेरी बीवी को तंग करने, मुझे तंग करने, एक उसका बच्चा है छोटा, इतना दिल करता है उसको उठाने को, नहीं वो उठाने देता। बहुत ज़्यादा परेशान है हम अपने अब्बू की वजह से। आप स्कूल नहीं जाते मोमना? नहीं, क्यों नहीं जाती? बस ये हालात की वजह से आप ही नहीं स्कूल जाते। मेरा बहुत दिल करता है मैं ना वो बनूँ, मैं टीचर बनूँ, मैं पढ़ाऊँ सबको, लेकिन मेरी नहीं दुआ कबूल होती। मोमना, आपका कभी दिल किया अपने भाई को मिलने को? बहुत दिल किया, नहीं मिलता आपसे भी? नहीं मिलता। आपको इस टाइम इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहोगी मोमना? बस क्या कहूँ मैं आप ही। अच्छा, मोमना को सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? क्या खाने को दिल करता है मोमना का? मेरा तो और कुछ खाने को दिल करता सब है, कुछ खाने को दिल करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। आपने कभी अपनी बहन से फरमाइश नहीं की मोमना कहीं काम नहीं करती? मोमना मेरे साथ जाती है तो बाजी को कहती है बाजी मुझे पढ़ना है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। कहती है हम कहाँ से करें, हमारे खुद के ऐसे हैं घर के हालात। क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन है, ये एक टाइम भाई चावल लगा लेती है बेचने के लिए। चावल कौन से? वो चने की दाल वाले, घर में बना कर? जी, सिलेंडर। फिर बिक जाते हैं? नहीं, कभी बिक जाते, कभी नहीं बिकते। पड़े रहते हैं कभी? इधर गली में ही बेचती हो? हाँ जी, बच्चों को 10-5 के दे देती हूँ। खुद ही पकाती हो वो? हाँ जी। कितने बनाती हो वो एक टाइम पे चावल? 1 किलो। 1 किलो बस बनाती हो और वो बेच के कोशिश करती हो? तो कोशिश करती हूँ, बस साथ नहीं कोई देंदा, भाई छोड़ के चला गया। मैं ना परेशान रहनी है, ना बारे च रोनी डुबानी है, मैं की करा ना, बड़ी मैं टेंशन लेनी हूँ। तो मोमना, आप चल फिर नहीं सकती तो कभी रिश्ता नहीं आया कोई? क्योंकि इस कंडीशन में भी शादी तो मुमकिन है ना? नहीं, कभी नहीं रिश्ता आया आप ही का। देखा भी है ना, कहीं ना कह के ये काम नहीं कर सकती, फायदा क्या है इसका? क्या बिल्कुल काम नहीं कर सकती? अगर वो चावल वगैरह बना सकती हैं तो इतना तो कर सकती है ना कि अपने आप को ये टांग पे खड़ी नहीं हो सकती, क्या फायदा इसका? हमें बहू चाहिए तो पूरी टांगों वाली चाहिए, इस वजह से नहीं होता। आपका रिश्ता अपनी फैमिली में हुआ कभी? नहीं, मेरा अब्बू ने गायरों में किया हुआ है और वो वहाँ पे रात मांग मेरा कहते हैं कि करो शादी, करो शादी। और हमारे घर के हालात ही ऐसे हैं, आप ही हम भूखे सो जाते हैं किस टाइम। हमें सिर्फ रोटी चाहिए और अब्बू का इलाज अगर चाहिए। आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद इनको कौन संभालेगा? फिर ये तब तक इसको ट्रेन कर रही हूँ ना, छोटी को। ये फिर काम करेगी लोगों के घरों में? अब क्या कर लोगों सकते के हैं? घरों में काम करते हैं, कभी किसी किस्म का मसाइल नहीं हुए? बच्चियाँ, आप लड़की हैं, जवान हैं आप। बहुत ज़्यादा आप ही होते हैं मसाइल। बाजियां जिदा झिड़कां दिंदियां ना, सानू साडा पुराना वक्त याद आ जांदा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। इनके अब्बू भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, मुझे ये बताएं कि आपका कारोबार पहले चल रहा था, ऐसा कौन सा काम है जो अब आपको मिल जाए तो आप वो आराम से कर सकते हैं घर में बैठकर या घर के बाहर गली में बैठकर? गलियों टापियों के लिए दुकान वगैरह हो जाए तो उसमें यह थोड़ा बहुत सर्कट चल सकता। आपका एक ही बेटा, आपने बड़ी मनते मुरादों से मांगा होगा जी। अब उस पर कोई अफसोस नहीं? अब अफसोस नहीं होता उन मनते मुरादों पर जो आपने उसके लिए की होंगी? अफसोस होता है औलाद के लिए, ये नहीं। अब वो चला गया छोड़ के तो कोई क्या कह सकते हैं। कभी दिल नहीं किया आपका उसको मिलने को? इस वक्त में आपका दिल नहीं किया कि बेटी की जगह मुझे मेरा बेटा संभालता? बेटियां अपने घर वाली होती। हर बाप की कोशिश यही होती है कि बेटी की जगह बेटा ही संभाले बाप को, लेकिन जब बेटा निकाला हो तो मजबूरी है बेटी के सिर पे लाना पड़ता हो। बेटा काम क्या करता है? बेटे को जो मिल जाए, वैसे रिक्शा चलाता है, अपने ससुराल में चला गया इवान टोन।
अच्छा, उधर शिफ्ट हो गया है। तो बेटे ने कभी नहीं आपको आके कहा कि आज रात रोटी नहीं खाई? कभी बेटे को कॉल करके कहा हो? कभी दवाई के लिए बेटे को कहा हो? नहीं, अभी दवाई के लिए कहें तो वो कहते हैं कि हमें कर क्यों रहे हो फ़ोन करो ही ना हमें, कि अपने दिल का हाल भी ना हमें बताओ, कि हमने आपको छोड़ दी है ना, अपने आप के हाल पे तो रहो। अल्लाह करके इंज दा भरा किसे दा नाम है जी मेरा भरा। इस वक्त के लिए बहनें भाइयों को मांगती हैं और इस वक्त के लिए माँ बाप कहते हैं कि हम लोगों के औलाद में बेटा पैदा हो, बेटा हमें संभालेगा। ये वक्त आजकल का जो है, कोई बेटा नहीं संभालता। यकीन करें, सिर्फ बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं, बेटियां ही संभालती हैं। जी जी। जब रात को चीखती है ना, रोती है, कहती है मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, आप ही कुछ दे दो, मैं पानी पिला के इसे सुला देती हूँ। कहती है हमारे किस्मत में कब तक ये है। मैं कहती हूँ जब तक हमारी ज़िंदगी है क्या कर सकते हैं हम, हमें सिर्फ रोटी चाहिए और अब्बू का इलाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बराए मेहरबानी इनके नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद भी मिलकर करें ना, जितने देखने वाले लोग हैं, तो यकीन करें हम लोगों की मदद से ये लोग एटलीस्ट खाना ज़रूर खा सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों की मदद कीजिए जितनी आप लोगों से हो सकता है। अल्लाह आप लोगों के रिस्क में और इजाफा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह करे कि मैं दोबारा कभी किसी ऐसी स्टोरी के साथ ना मिलूं कि जिसकी वजह से ये लोग इस तरह रोते रहें, और अल्लाह सबके घरों में खुशहाली लेकर आए। और आप लोग और हम लोग हैं, अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को सहारा बनाया तो हम लोगों को सहारे बने रहना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।